डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का क्या होगा। और उसी तरह से हम लोग साइन कोस टेन कोट सब में अप्लाई करेंगे, है ना। ऐसे पता है ना त्रिकोणमिति का कितना अनुपात है, 6 अनुपात क्या क्या है। सबसे पहला था क्या, साइन थीटा, है ना। सबसे पहला क्या होता है, साइन थीटा। उसके बाद क्या होता है, कॉस थीटा। उसके बाद कॉसेक थीटा। उसके बाद सेक थीटा। उसके बाद टेन थीटा। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, कॉट थीटा। ये त्रिकोणमिति का 6 अनुपात हम पहले भी बता चुके हैं, ये बात है ना। ये होता है, इसी 6 अनुपात का 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री में अनुपात क्या होगा, इस चीज़ को सबसे अच्छा मेथड यानी ट्रिक से हम लोग सीखेंगे, याद कैसे रख पाएंगे, है ना। तो साइन पहले क्या बोले कि साइन थीटा का कम से कम याद रखना पड़ेगा। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। और याद रखने के लिए हम लोग जैसे ही बोले साइन 0 का 0 होता है, साइन 90 डिग्री दिमाग में रख लेंगे, साइन 90 होता है 1। क्या होता है, साइन 90 होता है 1। यानी त्रिकोण मतलब साइन थीटा का जो मान होगा 0 से लेकर 90 तक में, वो 0 और 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे साइन 0 का होता है 0 और साइन 90 का 1। और एक बीच में रख लेते हैं हम लोग, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। ये हो गया साइन 0 का, हो गया साइन 45 और साइन 90। और एक याद रखना है क्या, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। बस इतना सा याद रखना है। बस नॉर्मली क्या है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। अब इसी से हम लोग पूरा त्रिकोणमिति का अनुपात को 0 से 90 डिग्री में देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो साइन के बाद क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा लेते हैं, साइन थीटा के बाद लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, बस कुछ ज़्यादा करना नहीं है। कॉस थीटा में इसको इधर से उल्टा कर लिखना है। यानी साइन जो साइन 0 डिग्री का मान था वो साइन 90 डिग्री का मान होगा, और जो साइन 90 डिग्री का मान था 1, वो साइन ये कॉस 0 डिग्री का मान होगा। तो बता क्या होगा, कॉस 0 डिग्री, कॉस थीटा में 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इसको लिखना है 1 हो जाएगा, है ना। फिर कॉस थीटा में 30 डिग्री का मान क्या होगा, जो 60 डिग्री का है इसका, तो क्या हो जाएगा √3/2। और इसको उल्टाएंगे तो 1/√2 ही होगा ना। कॉस 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√2। फिर इसके बाद ये क्या होगा, यहाँ आ जाएगा और ये लास्ट वाला इसके लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री जो कॉस 30 डिग्री का मान है 1/2, और कॉस 0 डिग्री क्या, जो 0 डिग्री का मान है वो कॉस 90 में आ जाएगा क्या, 0। इतना सा याद रखना है ना। बस क्या किए, जो इधर से था उसी को अब क्या किए हैं, यहाँ से लिख दिए, उल्टा कर लिख दिए, ठीक है। यहाँ से हो गया कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का √3/2, कॉस 45 का 1/√2 और कॉस 60 का क्या आ जाएगा 1/2 और कॉस 90 का 0। उसके बाद आता है कॉसेक। कॉसेक याद रखना बहुत ही आसान है। कैसे, कॉसेक थीटा होता है, नॉर्मली कॉसेक थीटा का एक वैल्यू होता है, एक फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। यानी इस साइन थीटा का उल्टा, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का उल्टा ले लेंगे, यानी कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। कॉस 0 डिग्री का मान क्या है 1, मतलब कॉस 0 डिग्री का मान क्या है 0, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 0 है। ये नॉर्मली इसके नीचे क्या रहता है 1, तो इसको उल्टाएंगे तो 1/0 हो जाएगा, है ना। और 1/0 यानी किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है, अपरिभाषित। क्या कहलाएगा, अपरिभाषित। किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, अपरिभाषित। तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कॉसेक 30 डिग्री, है ना। कॉसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, तो साइन का उल्टा, यानी साइन कितना है 1/2, इसको उल्टाएंगे, डायरेक्ट ऐसे उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, या इसे हम लोग सिर्फ 2 बोल सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसको उल्टा देंगे,
इसको उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2/1, √2/1 होगा। या इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 का वैल्यू नीचे में नहीं लिखा जाता है तो सिर्फ क्या लिखेंगे, √2। उसके बाद क्या होता है, कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसको उल्टा देंगे 2/√3 हो जाएगा, है ना, 2/√3 हो जाएगा। और फिर 1 को उल्टाएंगे तो कोसेक 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1, है ना। कोसेक और सेक, अब क्या करेंगे, कोसेक और सेक, कोसेक को डायरेक्ट उल्टाएंगे तो यहाँ से हमारा सेक का मान हो जाएगा, सेक थीटा का मान हो जाएगा जो 90 डिग्री में था इसका क्या कहते हैं, कोस का, वही, क्योंकि देख लेते हैं, जो 90 डिग्री में था क्या इसका कोसेक का, वही चीज सेक में क्या हो जाएगा, 0 डिग्री में, ठीक है। यानी ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये 2/√3 यहाँ पर आ जाएगा, √2 यहीं पर रह जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा और इन्फिनिटी बदल जाएगा, बदल के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी बोल सकते हैं सेक 0 डिग्री का मान क्या हो गया, 1, सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, √2/√3, सेक 45 का मान क्या हो गया, √2, और सेक 60 का मान क्या हो गया, 2, और सेक 90 डिग्री का मान क्या हो गया, इन्फिनिटी या अपरिभाषित। ओके, अब चलते हैं हम लोग tan में। tan थीटा का मान क्या होता है ना। tan में चलते हैं तो tan का एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बाय कॉस, यानी साइन 0 में कॉस 0 से भाग देने पर जो वैल्यू आएगा वो tan 0 का होगा, है ना। तो साइन 0 में देखते हैं, साइन 0 क्या है, 0, और कॉस 0 क्या है, 1। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0, है ना। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यानी यहाँ पर हमारा निकल चुका है tan थीटा का मान, tan 0 डिग्री का मान क्या निकला, 0। उसी तरह से 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2/2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा ना। यानी tan 30 डिग्री का मान निकल गया क्या, 1/√3, है ना। फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, साइन बाय कोस, √2 कटेगा तो क्या बचेगा, 1/1, है ना। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं साइन tan 45 का मान क्या निकल गया, 1, है ना। उसके बाद क्या होगा, tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान 2/√3/2 में 1/2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, √3/1। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, √3/1, या फिर इसको बोलेंगे क्या, √3, यानी tan 60 डिग्री का मान क्या निकला, √3। उसके बाद tan 90 डिग्री का मान, फिर वही बात आ गया 1/0 का, 1/0 का आया। तो 0 है इसके नीचे में, अगर किसी संख्या के नीचे में 0 रहता है तो क्या बोले अभी, उसका मान अपरिभाषित हो जाता है। क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। 1/0 की अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद कॉट आता है, लास्ट में क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, जो tan होता है, tan का जस्ट उल्टा होता है कॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी को यहाँ पर रख लेंगे, है ना, √3 को यहाँ रख लेंगे, 1 का तो 1 रहेगा ही, 1/√3 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग क्या देख पाए कि किस तरह से एक सिर्फ साइन थीटा का मान याद रख के, साइन का अनुपातिक वैल्यू 0 से 90 तक याद रख के हम लोग क्या किए हैं, पूरा कॉस, कोसेक, सेक, tan, कोट सबका वैल्यू आराम से निकाल पाए, और इसको याद करने में भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कैसा था, हो रहा था ना वीडियो।